नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपना एक पैराग्राफ हो चुका है। आज अपन दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, कुछ मैंने शब्दार्थ यहाँ पे लिखे हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ जो आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, अनृत्यम, अनृत्यम यानी कि असत्य। क्या हुआ इसका अर्थ? असत्य। अविविध कथनम, अतिविध कथनम यानी कि डिंगे मारना। अतिविध कथनम यानी कि डिंगे मारना। श्रवण्य वाहनम यानी कि सुनते हुए ही मैं। बोधयित्वा मारिष्यामि, बोधयित्वा मारयिष्यामि यानी कि क्लेश देकर मार डालूंगा, क्लेश देकर मार डालूंगा। विधुये, विधुये यानी कि खींचकर, विधुये यानी खींचकर। अब देखो, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। अपना पहला पैराग्राफ हो चुका है। उसमें क्या होता है, एक नदी का किनारा होता है और उस वन के दृश्य के समीप एक नदी का किनारा है। नदी के किनारे पे एक शेर सुखपूर्वक क्या रहता है, आराम करता रहता है। और वहाँ पे एक बंदर आकर के उनको क्या करता है, उनकी पूंछ घुमा देता है। और फिर दूसरा बंदर आकर के क्या करता है, उनके कांच खींच देता है। इस प्रकार उनको क्रोध आता है, गर्जना करते हैं, लेकिन बंदर एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर उसी पेड़ पर अनेक प्रकार, विविध प्रकार के पक्षी बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, हंसी नुमा, खुशी नुमा आवाज करते हैं। और उस आवाज को देख करके वो सभी यानी कि ऐसी उसकी शेर की दशा देख करके वह सभी पक्षी क्या करते हैं, हंसी नुमा आवाज करते हैं। उसके बाद में शेर कहता है कि वो शेर सोचता है कि मैं इस जंगल का राजा होते हुए भी और इन छोटे जंतुओं से दुखी हूँ। तो फिर वह क्या कहता है, और उन जंतुओं से कुछ पूछता है। क्या वह शेर उन जंतुओं से कुछ पूछना चाहता है? वह देखो, अब आगे वह क्या पूछना चाहता है, देखो क्या पूछता है। शेर, सिंह है। शेर कहता है क्रोधीन गर्जने, यानी कि गुस्से से गर्जना करता हुआ पूछता है। यानी कि वह प्रेम से नहीं पूछता है, गुस्से से गर्जना करता हुआ पूछता है कि वो हे अहम वन राजा है, कि मैं क्या हूँ, इस जंगल का क्या हूँ, राजा हूँ। मैं क्या हूँ, इस जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या आप सबको मेरे से डर नहीं लगता है? वह पूछता है कि मैं क्या हूँ, इस जंगल का राजा हूँ, क्या आप सबको मेरे से डर नहीं लगता है, या आप मेरे से डरते नहीं हो? क्यों नहीं डरते हो? किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, और आप सब मिलकर के मुझे क्या तंग क्यों कर रहे हो, या आप सब मुझे मिलकर के तंग क्यों करते हो? यानी कि मैं क्या हूँ, इस जंगल का राजा हूँ, और ऐसा सोच करके आपको डर नहीं लगता, या आप मुझसे डरते क्यों नहीं हो? आप सब मिलकर के मुझे तंग क्यों करते हो? आगे देखो, एक वानर है, एक है वानर है। एक वानर कहता है यतः त्वं वनराजः भवितुं तुम स्वर्था योग्य है, क्योंकि तुम इस वन के राजा बनने के लिए क्या हो, अयोग्य। स्वर्थ अयोग्य यानी कि पूरी तरह से क्या हो, अयोग्य हो। यानी कि इस जंगल के राजा बनने के आप क्या हो, पूरी तरह से योग्य नहीं हो। तुम रक्षका भवति, यानी कि राजा तुम रक्षका भवति। राजा तो क्या होता है, सबका रक्षक होता है। राजा क्या होता है, सबकी रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तुम भक्षक है, लेकिन तो आप क्या हो, भक्षक हो। यानी भक्षक यानी हम सबको खाने वाले हो, या हम सबको तंग करने वाले हो, या हमें परेशान करने वाले हो। अपि च स्वर रक्षायामपि समर्थ है नासी, यानी कि और
और आप क्या अपनी खुद की रक्षा में भी समर्थ नहीं हो, यानी कि आप तो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। त्रही कथ समाने रक्षयति, तो फिर हमारी रक्षा कैसे कर पाओगे, यानी कि आप तो खुद की रक्षा करने में भी क्या हो, असमर्थ हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे, हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे आप। तो अन्य वानर है, अन्य वानर कहता है किम न श्रुता तवया पंचतंत्रोक्ति, यानी कि क्या तुमने पंचतंत्र में से उक्ति नहीं सुनी है, यानी कि पंचतंत्र की युक्ति सुनी है। तो वह कहता है कौन सी युक्ति होती है, वो बताता है। यो न रक्षति वित्र संतान पीड़ियानम परेशदा, यानी कि जो दूसरों के द्वारा खास तौर से डरे हुए पीड़ित जंतुओं को जंतु ने पार्थी रूपेण से कृंतंतो ने संशय है, यानी कि शारीरिक रूप से क्या करता है, सदा रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह क्या माना गया है, यम माना गया है या यमराज माना गया है, यानी कि मृत्यु देने वाला माना गया है। जो दूसरे के द्वारा खास तौर से पीड़ित हुए की रक्षा नहीं कर सकता है, अपने शारीरिक रूप से क्या नहीं कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है, वह निसंदेह क्या माना गया है, यमराज माना गया है, वह मृत्यु को देने वाला माना गया है। ये पंचतंत्र की एक युक्ति है, ठीक है। फिर काका कहता है, काका यानी कि कौवा बोलता है, आम सत्यम कथति त्वया वस्तुतः वनराजय भवितुम तुम अहम में योग्य, कि हाँ तुमने क्या सच कहा है, वास्तव में जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही लायक हूँ। अब कौवा क्या बोल रहा है कि वास्तव में तो जंगल का राजा बनने के लायक क्या मैं ही हूँ, कौवा बोलता है। अब देखो पिका, पिका यानी कि कोयल, कोयल कहती है उपसैन यानी हंसते हुए कहती है कथम तुम योग्य, तुम कैसे वन के राजा बनने के लायक हो, यानी कि तुम कैसे, तुम कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, यानी कि तुम कैसे वन के राजा बनने के लायक हो। यत्र तत्र काम काम यति, यानी कि यहाँ, यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, काम काम यति, यानी कि तुम तो क्या करते हो, यहाँ वहाँ काम काम करते हुए घूमते फिरते हो। करक ध्वनि स्ना वातावरण पुलिस करोती, और ये काम काम की जो कठोर आवाज है आपकी, इससे आप क्या कर रहे हो, कानों को गंदा कर रहे हो, यानी कि इस वातावरण को क्या करते हो आप, गंदा कर रहे हो। कौन कहता है ऐसा, कोयल कहती है, किससे, कौवे से, कि आप किसके लायक हो, जंगल के राजा बनने के लायक हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप तो यहाँ वहाँ कांव कांव की कठोर आवाज कर करके कानों को गंदा करते हो और इस वातावरण को क्या करते हो आप, गंदा करते हो। न रूपम, न तो आपका कोई रूप है, न ध्वनि रस्ती, न कोई आपकी कोई आवाज है, कृष्णवर्णम, और रंग भी क्या है आपका, काला है। मेधा मधे भक्षम त्वं कथम मंद राजे महामय वयम, यानी कि मध्या मध्य भक्षम यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खाने वाले हो, और हम कैसे आपको वन का राजा मान सकते हैं। कोयल कह रही है, किससे, कौवे से कह रही है कि यहाँ वहाँ काँव काँव करते हो, घूमते रहते हो, और हमारे कानों को तो ये आवाज़ क्या लगती है, कठोर लगती है, गंदी लगती है, पूरे वातावरण को गंदा कर देते हो, न आपका कोई रूप है, न आपकी कोई आवाज़ है, और रंग भी आपका काला है, अशुद्ध और शुद्ध खाते रहते हो, तो हम तो आपको राजा बनाने के लायक नहीं समझते हैं। काका है, अब कौवा कहता है, भाई देखो क्या कहता है, अरे अरे किम जोस्पी, क्या पक रही हो। कोयल से कह रहा है कौवा कि क्या पक रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण है तही त्रही त्वं किम गोरण रंग है। अब देखो क्या बक रही हो, यदि मैं कृष्णवर्ण यानी मैं काले रंग का हूँ, तो तुम कौन से गोरे रंग की हो, यानी कि कौवा उससे कह रहा है कोयल से कि मैं तो काले रंग का हूँ, पर तुम कौन से गोरे रंग की हो, कौन से दूध की धुली हो। अपि च विस्मयते किम यत मम सत्य प्रियता तुम जाना कृति उदाहरण रूपता। अब देखो कि और भी क्या भूल रही हो, मैं हे मेरी सत्य प्रियता,
लोगों को जानने के लिए उदाहरण है, कि लोगों को जानने के लिए उदाहरण भी है। अनर्थम वदस्ति चेत् काकः, झूठ बोलोगे तो क्या करेगा, कौवा काटेगा। क्या कहता है कि लोगों के लिए एक सामने उदाहरण भी है कि झूठ बोले कौवा काटे। अनर्थम वदसि चेत् काकः, यानी कि झूठ बोलेगी तो कौवा काटेगा। ये क्या है, एक उक्ति है, यानी कि ऐसे लोग क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। दृश्य इतने प्रकार ने, ऐसा देख करके अस्माकं प्रश्न एकम न च विश्व प्रेरिता, क्या कहता है कि हमारी मेहनत तो एकता का विश्व प्रसिद्ध मानी गई है। कौवा कह रहा है कि हमारी प्रसिद्धि और एकता क्या मानी गई है, इस विश्व में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, यानी कि कौवे जैसा ध्यान जागरण विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। यानी कि कौवा कैसा माना जाता है, कि विद्यार्थी का गुण माना गया है। काकचेष्टा यानी कि कौवे जैसी जागरूकता और विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना गया है। कौवे जैसी नींद, चेष्टा, ठीक है ना, ये बताया गया है। कौवे जैसे जागरण यानी कि जागरूक होना, काकचेष्टा यानी कि कौवे जैसा जागरूक होना आदर्श छात्र के माने गए हैं गुण। ठीक है, आगे देखो, पी कहने की कोयल कहती है, अलम अलम अति व्यक्तिहन, बस करो, ज़्यादा बोलने से आप क्या करो, बस करो, ज़्यादा मत बोलो। किम विस्मयते, क्या भूल रहे हो, क्या कह रहा है, कोयल कह रही है कि ज़्यादा मत बोलो, क्या बोल रहे हो आप। तो देखो आगे क्या कहती है, काकय कृष्ण पीकय कृष्ण को भेद पीका कयो, यानी कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। बसंत समय प्राप्त काकर काकर पीकर पीकर, यानी कि बसंत समय आने पर सिर्फ कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है। यानी बसंत ऋतु आने पर कोयल को ही पता चलता है, कौवे को नहीं पता चलता कि कब बसंत ऋतु आई और कब चली गई। तब तो कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल रहती है। काका है, कौवा कहता है, रे प्रभृति, हे कोयल, यदि त्वं संतति न पालयामि, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को न पालूं, त्रहि पुत्र शिवपिका, कोई भी कोयल नहीं, कहाँ से कोयल होगी। तो वह कह रहा है कि हे कोयल, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालता या नहीं पालूंगा तो कोई भी कोयल नहीं होगी। ऐतः अहम एक करुणाप्रय पक्षी सम्राट काक है, इसलिए मैं ही करुणाशील पक्षियों का राजा क्या हूँ, कौवा हूँ। देखो कौवा कहता है, हाँ ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि जब कोयल होती है ना, वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अपने बच्चे देती है और उन बच्चों का पालन पोषण कौन करता है, कौवा ही करता है। अगर कौवा कोयल के बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा तो कोयल कहाँ से आएगी। ये बात तो कौवे ने सत्य ही कही है। देखो अब आशा करती हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा। आगे वाले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।